हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं को नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखना जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का दिनांक 4 अगस्त को, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इसमें हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है MCQ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपका 6 प्रश्न रहने वाला है ऑब्जेक्टिव सेक्शन A के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 6 बाकी के 6 सब जगह प्रश्नों को भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया है तो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक सारे प्रश्नों को। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न बोलता हमसे, हमारे पास AP दे दिया गया समांतर श्रेणी 3 1 3 के लिए क्रम से प्रथम पद और सार्वअंतर D क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सबसे पहले प्रथम पद, यानी कि A का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहला पद इसमें कौन सा है, तो 3 है, तो A का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है D हमसे, D हम लोग निकालेंगे A2 में से A1 को घटा के, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा के। तो A2 कितना है, 1 है, कितना घटाना है, 3 को घटाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, A2 में से हम लोग A1 को घटाएंगे। ठीक है, तो 1 है, घटा रहे हैं 3 को, तो बचा कितना, -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो A का मान 3 और D का मान -2, A का मान 3, D का मान -2। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बोलता है हमसे यदि AP का nवां पद AN बराबर AN है। ठीक है, यहाँ पे AN है, AN बराबर 4N + 3 है, तो AP का 5वां पद हमसे पूछ रहा है। ठीक है, AP का 5वां पद पूछ रहा है, यानी कि A5 का मान पूछ रहा है, यानी कि N का वैल्यू कितना है, यहाँ से पता चल रहा है आपको N का वैल्यू 5 है। ठीक है, सिंपल से अब इसमें N का वैल्यू रख दो। तो A5 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 4 × 5 + में 3, तो 5 का 20 + में 3 बराबर में 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे AP हमारे पास दे दिया गया है 10 7 4 ... का 30वां पद हमसे पूछ रहा है, यानी कि A30 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, A30 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है AN बराबर होता है A + N - 1 × D होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, पहला पद कितना है, 10 है, प्लस में N का वैल्यू कितना है, कौन सा पद निकालना है, 30वां पद, यानी कि N का वैल्यू कितना है, 30 है। ठीक है, तो 30 - 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो सीधे हम लोग डायरेक्ट इसको 29 से लिख लेते हैं, 29। और D का मान कितना है, 7 में से 10 को घटाओ तो बचेगा कितना, -3 बचेगा। 10 - 3 × 29, ये हो जाएगा आपका 87, हाँ 87 हो जाएगा। तो -87 हो गया। अब बचा कितना, प्लस में 10 और माइनस में 87। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कौन सा संख्या बड़ा है, 87 बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाओ, 87 में से 10 को घटा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। और बड़ा कौन सा है, 87 है, 87 के पास क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, 77 हो गया। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 बोलता है हमसे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे पास दे दिया गया 64:121 है। तो इन त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि मान लो पहला त्रिभुज है A और दूसरा त्रिभुज है B, तो अनुपात को हम लोग बटन में भी लिख ही सकते हैं। तो इसका अनुपात बराबर हो जाता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, भुजा मान लो है हमारे पास X है और Y है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, त्रिभुज के संगत शीर्षलंबों का अनुपात जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर के बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल है हमारे पास। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज A, मानो त्रिभुज का नाम है A, और एरिया ऑफ त्रिभुज B। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज A, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 64 है, तो इसको तो हम लोग बटा में लिख ही सकते हैं। और दूसरे त्रिभुज का 121 है, बराबर में X बटा, यही भुजा मान लो हमारे पास X और Y, इसी को हम लोगों ने भुजा को X और Y मानना है, स्क्वायर जगह, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, रूट में आएगा। तो मान लो स्क्वायर को हम लोगों ने हटा दिया, इस स्क्वायर को हटाया, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 64 का रूट कितना निकलता है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8, और 2 8 के बदले 1 8 बाहर निकल जाएगा, 8 बाहर निकलेगा और 121 में से 11 बाहर निकलेगा, क्योंकि 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है, X बटा Y हो जाएगा। तो X और Y का अनुपात कितना आ गया, बराबर में आ गया 8/11, यानी कि क्या बटा में है, बटा के हम लोग अनुपात में तो लिख ही सकते हैं। तो 8 अनुपात
11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलते हैं हमसे सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किस प्रकार का त्रिभुज जो है कैसा भी ले लो समरूप ही होगा। ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी समबाहु त्रिभुज, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी विषमबाहु त्रिभुज, या फिर ऑप्शन नंबर डी समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 100 ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बोलते हैं आपसे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो ए सी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज है मेरे पास एक, ए है त्रिभुज ए बी सी, ए है हमारे पास त्रिभुज जिसका क्या नाम है ए बी सी, ए बी सी, और कोण बी क्या है 90 डिग्री का है। हमसे बोल रहा है कि ए बी का मान 3 है, इसका मान कितना है 3 है। उसके बाद बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है, इस बी सी का मान 4 है। तो हमसे इस ए सी का मान पूछा है। सिंपल सा पाइथागोरस पे बनाना है हमें। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है ना, कर्ण है बड़ा वाला भुजा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा इस ए सी का स्क्वायर के पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब इस स्क्वायर को इधर भेज दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब इस स्क्वायर को इधर भेज दो, रूट में आ जाएगा तो 16 आ जाएगा बराबर में ए सी। दोनों को जोड़ दो 25 हो जाएगा, 25 बराबर ए सी हो जाएगा। और 25 के बदले क्या निकलेगा अंदर से? वो निकलेगा 5 निकलेगा, 5 बराबर ए सी, यानी कि ए सी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी में आपका 4 प्रश्न पूछा गया, जो कि 2-2 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं एक एक करके प्रश्न को। तो देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, हमारे पास दे दिया गया एपी दे दिया है, बोल रहा है आपसे कि 4, 10, 16, 22 डॉट के लिए प्रथम पद और सार्वभौमांतर ज्ञात के। वही सेम ऑब्जेक्टिव के जैसे ही प्रश्न है। प्रथम पद इसमें 4 हो जाएगा और सार्वभौमांतर 10 - 4 यानी कि 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बना देना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा, दिया है क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो हमें लिखना भी होगा। सब्जेक्टिव में हमें लिखना भी होता है। तो प्रथम पद कितना है 4 है, तो प्रथम पद 4 हो जाएगा और सार्वभौमांतर 10 - 4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो दोनों को लास्ट में एक बार लिख देंगे हम लोग उत्तर में। तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 बोलता है हमसे, 8 बोलता है कि एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ए 12 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका प्रथम पद यानी कि ए का मान हमारे पास 9 दे दिया गया प्रथम पद, और सार्वभौमांतर यानी कि डी का मान हमारे पास 10 दे दिया गया है। हमसे बोल क्या रहा है कि ए 12 का मान ज्ञात करना। तो ए 12 बराबर यानी कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 12 बराबर हो जाएगा ए प्लस n - 1 यानी कि 12 - 1। एन का मान कितना है 12 है, तो 12 - 1 यानी कि 11 हो जाएगा। 11 गुना में डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास 10 है और ए का मान कितना है 9 है। तो 9 + 110 यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा ना। तो 119 से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब एन है। ठीक है, एन का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × डी होता है। इसी फार्मूला से यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे बोल क्या रहा है, सबसे पहले पढ़ो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी कैसा होगा, सीढ़ी होगा तो कुछ इसी प्रकार से होगा कि सीढ़ी तो ऐसा ही होता है 10 मीटर मान लो इसकी लंबाई है। उसके बाद देखो दीवार पर टिकाया गया है इसको। ठीक है, इसको एक दीवार पर टिकाया गया है। तो ये मान लो ज़मीन है, ये क्या हो गया ज़मीन हो गया हमारा, ये हो गया ज़मीन हमारा धरती। अब देखो ये आपका दीवार है, ये आपका सीढ़ी है इस दीवार पर चढ़ने के लिए। अब देखो आगे समझो, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, एक यहाँ पे एक खिड़की बनाया हुआ है भूमि से। ठीक है, कितना मीटर है 8 मीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है हमसे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार का आधार ए वाला हो गया और सीढ़ी के निचला सिरा ए वाला हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें, इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है हमें। देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास देखो सिंपल सा दे दिया गया है ए बी का मान, यानी कि मान लो त्रिभुज है बन गया हमारे पास, जो उस त्रिभुज का मान हम लोगों ने दे दिया ABC। ठीक है, आपका दीवार हो गया, इधर आपका सीढ़ी हो गया। अब देखो ए बी का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है,
खिड़की हमारे पास AC सॉरी खिड़की का जो कि ऊंचाई था AC हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दिया हुआ है, जो कि सीढ़ी का लंबाई था BC हमें ज्ञात करना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इस कर्ण का भुजाओं का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, सारे का सारा मान हम लोग रखते जाएंगे। AB का मान 8 और BC का मान जो कि हमें निकालना है बराबर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब लास्ट में हल निकालेंगे तो 6 मीटर इसका बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हल हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 3-3 मार्क्स वाला में लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग 5-5 4-4 मार्क्स वाला प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमसे, यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC हमें ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज मान लो ABC है, ABC है, उसके बाद DEF, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। इनकी क्षेत्रफल क्रमशः इसका 64 है क्षेत्रफल और इसका 121 दिया हुआ है। तो और EF बराबर 15.4 दिया हुआ है। कौन सा EF यानी कि ये 15.4 दिया हुआ है। हमसे बोल क्या रहा है BC यानी कि ये वाला भुजा हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, देखो क्योंकि ये भुजाएँ क्या समांतर है समरूप है आपस में। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो EF हमारे पास दिया हुआ है, EF हमारे पास दिया हुआ है जो कि दूसरा और तीसरा वाला है, ठीक है। इसमें भी देखो दूसरा और तीसरा वाला कौन सा BC है। तो सिंपल से जो EF है वो BC के बराबर है, यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि बराबर होगा ही होगा। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 121/64। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 121/64 या फिर 64/121 लिख लो। तो 64/121 बराबर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 64 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा BC जो कि हमें निकालना है बटा में 15.4 इसका होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मान को रखो। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना है 64 है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का मान कितना है 121 है, ठीक है। तो बटा में बराबर में हो जाएगा BC बटा में 15.4 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। तो अब इसका मान रखो, इस स्क्वायर को इधर भेज दो, रूट में आ जाएगा। तो 64 और 121 टोटल का टोटल क्या होगा रूट में हो गया। तो और बराबर में क्या बचा BC बटा में 15.4 बचा। अब देखो इसका निकल जाएगा 8, इसका निकल जाएगा 11, यानी कि 8/11 बराबर होगा BC बटा में 15.4। मतलब ये कहने का मतलब है क्या हो गया यहाँ पे समझो 8/11 हो गया, बराबर में हो गया BC बटा में 15.4 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे 63 से गुना कर दो, 11 BC बराबर हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पर क्या किया इसने, BC को इधर छोड़ दिया है, इसको इधर भेज दिया है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा भी ठीक है, अच्छा है, आसानी से ऐसा भी आंसर आ जाएगा। हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो देखो तो 15.4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15.4 8 से गुना में हो जाएगा और बटा में 11 है ही, अब बराबर में सिर्फ BC बच गया। अब हम लोग जब इसे सिर्फ हल करेंगे हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ही चेंज हो जा रहा है यहाँ से, सेक्शन सी में आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा 3-3 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे A बराबर दे दिया गया है, D बराबर भी दे दिया गया है, AN बराबर भी दे दिया गया है और N ज्ञात करना है हमें जो, और SN भी ज्ञात करना है हमें, 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। देखो ए दिया है जो हम लिख देते हैं, A का मान दिया है, D का मान दिया है, AN का मान दिया है। हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A + A - 1 इंटू D होता है। तो क्या हमें निकालना है, N निकालना है। तो इस AN का वैल्यू में निकालना है, बाकी सब का वैल्यू हमारे पास तो दिया ही गया ही है। तो AN का वैल्यू हमारे पास 50 है और A का वैल्यू 5 है और N का हम लोग N छोड़ देंगे और D का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से गुना कर देंगे हम लोग इधर, या फिर हाँ ये भी सही है। देखो इस 5 को इधर भेज दो, इस 5 प्लस में इधर आ जाएगा 45 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया N/3 हो गया, 45 को हम लोगों ने भेज दिया इधर, 3 को हम लोगों ने भेज दिया इधर 45 की तरफ, बटा में आ जाएगा। जब कटेगा ये तो बचेगा कितना, ये जो बचेगा 15 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 15 तो 45 होता है ना कि N-1 बराबर 15 हो गया, N-1 बराबर 15 हो गया। तो N का मान कितना हो जाएगा 15 + 1 यानी कि N का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो यही तो हमें N का वैल्यू से शुरू में निकालने को बोला था। उसके बाद देखो
S16 का मान हमें निकालना है, यानी कि S16 का मान हमें ज्ञात करना है। तो S16 बराबर हो जाएगा, फार्मूला सबसे पहले देखो क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस फार्मूला पर हम जब मान को रखेंगे सारे का सारा मानों को, क्योंकि हमारे पास n का भी मान है, a का भी मान है, n का भी मान है, d का भी मान है, जब हम लोग मान को सारे का सारा मान को रखेंगे 16/2 इंटू में हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस में 16 माइनस 1 इंटू में 3। जब हम लोग इसके मान को रखेंगे तो n का जो वैल्यू आया था हमारे पास, इसका जो मान हो जाएगा एस एन का जो वैल्यू आ जाएगा S16 का मान आ जाएगा 440 आ जाएगा, और 440 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लास्ट में लिख दोगे कि ए इनका वैल्यू कितना है, दो मान पूछा था ना, एन का मान और एस एन का, S16 का मान। तो देखो एन का वैल्यू 16 आ गया और S16 का मान 440 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला है। बोलता है हमसे 18 मीटर ऊंचे एक खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, ठीक है। देखो हमसे बोला क्या है, यहाँ पास खंभा दिया है जो जिसकी लंबाई कितना है 18 है, और तार का लंबाई हमारे पास कितना दिया है 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है BC, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ठीक है। कितना दूरी पर गाड़ना है इसे हमें से पूछा था, यानी कि B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि BC का वैल्यू हमें निकालना है कितना होगा। अब देखो जो हमारे पास दिया हुआ है, अभी मान लेंगे हम लोग AB का मान कितना है 18 है, इस AB का मान कितना है 18 है, जो कि क्या है खंभा का ऊंचाई है। AC का मान कितना है 24 है, जो कि क्या है तार की लंबाई है, ठीक है। तो हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर, ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय हो गया। उसके बाद देखो AB का मान 18 है, तो 18 का स्क्वायर प्लस में BC का मान हमें निकालना, तो BC का स्क्वायर हम लोग छोड़ देंगे वैसे के वैसे, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AC का मान कितना है 24 है, बराबर में हो जाएगा। ये जो बनेगा 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, और BC का स्क्वायर BC छोड़ दो, 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है। अब इस 324 को उधर भेज दो, जब 324 को हम लोग इधर भेजेंगे तो 576 माइनस 324 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 252 बचेगा। अब इसे स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 252। तो 252 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 गुना 7 लिख सकते हैं। 36 का क्या निकलता है 6 बाहर निकल जाता है, तो 6√7 मीटर आ गया। तो खंभे के आधार से खूंटी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6√7 हो जाएगा, 6√7 मीटर। तो ये था हम लोग कक्षा 10 का जब मंथली टेस्ट होने वाला विषय गणित का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको बड़े पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।